हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब करो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स के बारे में। इस वीडियो में मैं आपसे पूछूंगी कुछ ऐसे सवाल एट द एंड ऑफ द वीडियो जिनके आंसर आप हमें प्रोवाइड करेंगे कमेंट सेक्शन में। और साथ के साथ इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताऊंगी कि करंट अफेयर से रिलेटेड आपको किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं और किस टाइप से आपने उनके आंसर्स देने हैं। तो इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपको ये सारा जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ आ सके। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तो हमारी वेबसाइट गवर्नमेंट जॉब करो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो लेकर आइए आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज, जिसकी हेल्प से आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम को आसानी से कर सकते हैं क्रैक और बन सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर। इसलिए देरी किस बात की, जल्दी से जल्दी विजिट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट और एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज को। लेट्स स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ने के लिए। स्टार्ट करते हैं पढ़ना हम करंट अफेयर्स के बारे में। आज के करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस अ स्पेशल स्कीम नेम्ड आशीर्वाद टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द ऑर्फन्स। तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है एक तरह की स्पेशल स्कीम जिसका नाम आशीर्वाद रखा गया है, ताकि जितने भी ऑर्फन्स का मतलब होता है अनाथ बच्चों को या फिर अनाथ लोगों को क्या मिले, एक तरीके का फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज ओडिशा, बी ऑप्शन इज आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन इज उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन इज बिहार। तो इन चारों में से क्या आंसर क्या है, सही है। तो इसका जवाब जल्दी से जल्दी हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए और आपको भी पता चल जाएगा फिर आपको इसका आंसर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये तरीके की गवर्नमेंट ने स्कीम इसलिए लेकर आई है ताकि जितने भी ऑर्फन्स हैं उन्हें किसी भी तरीके के फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना ना पड़े और ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम उन्हें देखनी हो। इसलिए ये स्कीम जो है लॉन्च की गई है ताकि उनकी हेल्प कर सकें वो। तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। आई होप आपने सबने इसका आंसर सही लिखा होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा। ओडिशा की गवर्नमेंट ने ये क्या किया है, लॉन्च किया है ये स्कीम ताकि फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके ऑर्फन्स को। बेसिकली ओडिशा के चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम नवीन पटनायक है, उन्होंने अनाउंस किया है कि ये स्पेशल स्कीम सिर्फ और सिर्फ ऑर्फन्स के लिए लाई जा रही है ताकि उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। तो ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए कि ओडिशा के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, उनका नाम है नवीन पटनायक। तो ये जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड मिनिंगम अ कंज्यूमर ग्रीवेंस रेड्रेसल सेंटर। तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने इनॉग्रेट किया है, मतलब खोला है मिनिंगम नाम का एक कंज्यूमर ग्रीवेंस रेड्रेसल सेंटर। तो आपके 4 ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज महाराष्ट्र, सेकंड ऑप्शन इज तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन इज केरल और डी ऑप्शन इज कर्नाटक। तो इन चारों में से एक आंसर क्या है, सही है। तो इसका जवाब हमें आप जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करें और फिर देखेंगे कि किस किस ने इसका सही जवाब दिया है, किस किस ने गलत जवाब दिया है, किस किस को अभी तैयारी करनी है और ज़्यादा करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट ने ये एक तरीके का कंज्यूमर ग्रीवेंस रेड्रेसल सेंटर खोला है ताकि इलेक्ट्रिसिटी बिल के रिगार्डिंग जितने भी कंज्यूमर्स अपनी जो प्रॉब्लम है वो खुद ही जाके इनमें जाके अपनी जो प्रॉब्लम है वो बताते हैं, ये चीज़ें ना हो। क्योंकि कोविड की सिचुएशन है, कोविड की सिचुएशन में बाहर जाना या फिर गैदरिंग करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। इसीलिए ये जो है एक तरीके का इन्होंने ग्रीवेंस रेड्रेसल सेंटर बनाया है ताकि यहाँ पर वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके कंज्यूमर्स अपनी कंप्लेन सबमिट करवा सकें, अपनी कंप्लेन फाइल करवा सकें। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये एक तरीके की क्या किया है, कंज्यूमर ग्रीवेंस रेड्रेसल सेंटर ओपन किया है। कहाँ, चेन्नई में, और जिसका नाम है मिनिंगम नाम का इन्होंने ग्रीवेंस सेंटर रेड्रेसल सेंटर खोला है। और ये खोला गया है बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, जिनका नाम MK स्टैलिन है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, MK स्टैलिन। तो इसमें मैं आपको करंट अफेयर्स के बारे में तो पढ़ा ही रही हूँ, लेकिन थोड़े थोड़े मैं आपको जीके के क्वेश्चंस भी बता रही हूँ ताकि आपको दोनों ये जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ आ जाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर्स अपनी कंप्लेंट्स इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी जो रेड्रेसल है वहीं जाके ये
फाइल करते थे, फिर गैदरिंग्स होती थी, लेकिन कोविड के सिचुएशन में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्या हैं, रिस्की हैं। तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट ने अपना मतलब एक स्ट्रैटेजी बनाई है और इसीलिए ये रेड्रेसल सेंटर खोला गया है स्पेशली फॉर द कंज्यूमर्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंप्लेन करना चाहते हैं। तो वो अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग कंप्लेंट्स कर सकते हैं घर बैठे और कोई भी गैदरिंग नहीं होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, how much amount of approval was given by the Gujarat government to a scheme to prevent marine salinity entering in coastal villages of Saurashtra? तो बेसिकली कितनी अमाउंट, कितनी मनी अप्रूव की गई है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के द्वारा एक स्कीम के लिए जिसका काम है प्रिवेंट करना, मतलब बचाना मैरिन सैलिनिटी को। ठीक है, तो ये जो मैरिन सैलिनिटी है ये काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड कर रही है कोस्टल विलेजेस को सौराष्ट्र में। तो इसके लिए जो है अप्रूवमेंट दी गई है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम के तहत। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन इज़ 110 करोड़, बी ऑप्शन इज़ 100 करोड़, सी ऑप्शन इज़ 104 करोड़, देन डी ऑप्शन इज 102 करोड़। तो ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन क्या है, सही है। तो इसका जवाब हमें जल्दी से जल्दी आप कमेंट सेक्शन में दें और देखें कि आपको इसका आंसर पता है कि नहीं पता है। तो बेसिकली गुजरात की गवर्नमेंट ये स्कीम लेकर आई है क्योंकि कोस्टल एरियाज में, जो कि कोस्टल एरियाज हैं सौराष्ट्र के, वहाँ पर मैरिन सैलिनिटी के रिगार्डिंग काफ़ी प्रिवेंशंस करने के लिए ये स्कीम लाई गई है, जिसके लिए इन्होंने एक पर्टिकुलर अमाउंट को अप्रूव किया गया है कि इससे ज़्यादा या फिर इससे कम जो है अप्रूवमेंट नहीं मिलेगी, इतनी अमाउंट जो है वो दी जाएगी गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी इज 102 करोड़। गुजरात गवर्नमेंट हैज़ गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू अ स्कीम वर्थ 102 करोड़ रुपीज टू प्रिवेंट द मैरिन सैलिनिटी एंटरिंग इन द कोस्टल विलेजेस ऑफ सौराष्ट्र। तो जितनी मैरिन सैलिनिटी जो कि एंटर कर रही है कोस्टल विलेजेस ऑफ सौराष्ट्र को, उसमें से जो स्कीम लाई जा रही है उसको प्रिवेंट करने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट और उसमें जो अप्रूवमेंट है गुजरात गवर्नमेंट की वो की गई है 102 करोड़ रुपीज की। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रिसेंटली गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाउ मेनी दिव्यांग खेल केंद्र इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। तो ये काफ़ी चर्चा में रहा है ये करंट अफेयर और काफ़ी चर्चा में रही है ये न्यूज़ कि अभी गवर्नमेंट ने एक एस्टैब्लिशमेंट की है जिसमें काफ़ी दिव्यांग खेल केंद्र खोले गए हैं इंडिया कंट्री के अलग अलग पार्ट्स या अलग अलग स्टेट्स में। तो इनमें से कितने खेल केंद्र खोले गए हैं इंडिया में, ठीक है, कि अलग अलग पार्ट्स में। तो इसके ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए इज 5, ऑप्शन बी इज 4, ऑप्शन सी इज 2 एंड ऑप्शन डी इज 6। ठीक है, हिंदी में भी रिपीट कर देती हूँ। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है 5, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 4, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 2 और चौथा ऑप्शन दिया गया है आपको 6। तो इन चारों में से एक आंसर क्या है, सही है। तो इसका जवाब आप हमें जल्दी से जल्दी फटाफट, मैं जैसे ही क्वेश्चन पढ़ती हूँ आपको वैसे ही इसका आंसर देना है, कहाँ, कमेंट सेक्शन में, ताकि आपको अपना स्पीड भी पता चल सके कि आप जैसे क्वेश्चन पढ़ते हो आपको क्या उस करंट अफेयर के बारे में आंसर पता है कि नहीं पता है। इससे आपका स्टेप, आपकी स्पीड पता चल जाती है, एक्यूरेसी पता चल जाती है और साथ के साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो इसका आंसर है 5, ऑप्शन ए 5। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो 5 दिव्यांग खेल केंद्र खोलेगी अलग अलग पार्ट्स में इंडिया कंट्री के। तो ये है इसका आंसर। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट ई लॉन्च एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन स्कीम 2021 बेनिफिटिंग वन बंधु फार्मर्स इन ट्राइबल एरियाज। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट का मतलब किस स्टेट, इंडिया के गवर्नमेंट नहीं, किसी राज्य के गवर्नमेंट ने एक तरीके की इलेक्ट्रॉनिकली मतलब वर्चुअली मीटिंग करके एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम 2021 लॉन्च की है, जिससे बेनिफिट होने वाला है ट्राइबल एरियाज के फार्मर्स को। और उसका नाम क्या है, जो स्कीम लॉन्च की गई है, इसका नाम है वन बंधु। ठीक है, तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने ये चीज़ लॉन्च की, कौन सी गवर्नमेंट ने इतना स्ट्रैटेजी प्लान करके जो है ट्राइबल एरियाज के लिए जितने भी फार्मर्स रह रहे हैं वहाँ पर उनके लिए एक तरीके की बेनिफिट लेकर आए हैं। इसके आपको ऑप्शन दिए गए हैं, केरल, बी ऑप्शन इज उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन इज गुजरात, डी ऑप्शन इज आंध्र प्रदेश। हिंदी में भी रिपीट कर देती हूँ। पहला ऑप्शन आपको केरल दे रखा है, दूसरा ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश,
तीसरा ऑप्शन दिया गया है गुजरात और चौथा ऑप्शन दिया गया है आंध्र प्रदेश। तो जल्दी से जल्दी फटाफट इसका आंसर दीजिए आप कमेंट सेक्शन में, ताकि आपको भी पता चले कि आप कितने करंट अफेयर से अभी अवेयर हैं और आप कितना पढ़ रहे हैं आजकल और कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात की गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रेटजीज लेकर आ रही है अपने लोगों के लिए, अपने सिटी वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए, फार्मर्स के लिए भी, ताकि उनको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े। तो गुजरात में चीफ मिनिस्टर, जो कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है विजय रूपानी, उन्होंने लॉन्च किया है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम 2021, जिसका नाम है वन बंधु, ताकि जितने भी फार्मर्स एंड ट्राइबल एरियाज को उनको इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज रिलीज्ड अ स्पेशल पोस्टर कवर ब्राउट आउट बाय इंडिया पोस्ट ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे। तो सबसे पहले आप मुझे ये भी बताइए कि इंटरनेशनल योगा डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। एक क्वेश्चन तो ये है और एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ ही रही हूँ। ठीक है, तो इंटरनेशनल योगा डे किस दिन होता है, बता दूं आंसर? हाँ, तो इसका आंसर है 21 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। इसी के साथ ही इंटरनेशनल म्यूजिक डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि कौन सी स्टेट ने रिलीज किया है एक तरीके का स्पेशल पोस्टल कवर ब्राउट, जो कि इंडिया पोस्ट के द्वारा रिलीज किया गया है, लेकर आया गया है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज आंध्र प्रदेश, सेकंड ऑप्शन इज ओडिशा, थर्ड ऑप्शन इज वेस्ट बंगाल एंड फोर्थ ऑप्शन इज बिहार। इसे मैं हिंदी में भी रिपीट कर देती हूँ। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है ओडिशा, तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है वेस्ट बंगाल और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है बिहार। तो इन चारों में से एक आंसर क्या है, सही है। तो आप जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सा जवाब है सही। ठीक है, तो इसका सही जवाब देखते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। बेसिकली आंध्र प्रदेश गवर्नर, जिनका नाम है बिस्वा भूषण हरिचंदन, उन्होंने रिलीज किया है ये स्पेशल पोस्टर कवर, जो कि इंडिया पोस्ट के द्वारा लाया गया है। और ये रिलीज किया गया है इंटरनेशनल योगा डे के दौरान, मींस जिस दिन इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया गया था इनके राजभवन में। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Who will head the committee which is formed by NHRC? तो यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NHRC? तो इसका भी आंसर हमें आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी बताएं और ये क्वेश्चन पढ़ें और जल्दी से जल्दी इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। बट मैं आपको रिपीट कर देती हूँ ये क्वेश्चन, टू इंक्वायर इनटू कंप्लेंट्स ऑफ पोस्ट पोल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल। तो किसने कमेटी हेल्ड की थी, जो कि फॉर्म की गई है NHRC के द्वारा, ताकि वो इंक्वायरी कर सके, वो इन्वेस्टिगेशंस कर सके उन कंप्लेंट्स के ऊपर जो कि पोस्ट पोल वायलेंस वेस्ट बंगाल में हुआ था, उन कंप्लेंट्स के ऊपर फोकस कर सके और उनकी इंक्वायरी कर सके। तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए इज राजीव जैन, बी ऑप्शन इज सूर्य प्रताप, देन सी ऑप्शन इज अनूप कुमार पांडे, डी ऑप्शन इज मुकेश अग्रवाल। तो ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से एक आंसर क्या है आपका, सही है। तो जल्दी से जल्दी हमें सही आंसर बताएं कमेंट सेक्शन में। कोई बात नहीं, अगर गलत भी होगा तो इसका आंसर मैं आपको बता दूंगी इसके बाद ही, ऐसा नहीं है कि आपको मैं आंसर नहीं बताऊंगी, इसका आंसर बताऊंगी। तो आपको हिंदी में भी एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं कि पहला ऑप्शन आपको दिया गया है राजीव जैन ने हेल्ड की थी ये कमेटी, जो कि NHRC के द्वारा फॉर्म की गई थी, या फिर सूर्य प्रताप के द्वारा, या फिर अनूप कुमार पांडे के द्वारा, या फिर मुकेश अग्रवाल के द्वारा। तो बताइए इसका सही जवाब। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजीव जैन। तो बेसिकली NHRC की भी फुल फॉर्म का आंसर मैंने आपसे पूछा था, तो इसका आंसर है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो इसकी फुल फॉर्म भी अब आपको पता चल गई है। तो ये जो कमेटी है ये NHRC के द्वारा बिठाई गई थी, सेटअप की गई थी, ताकि और जिस कमेटी के जो है हेड ऑन किया जा रहा था राजीव जैन के द्वारा, ताकि वो इंक्वायरी कर सके, सुपरवाइज कर सके जितनी भी कंप्लेंट्स जो कि पोस्ट पोल वायलेंस वेस्ट बंगाल में हुआ था उसकी कंप्लेंट्स में ये ज़्यादा इंक्वायरी कर सके, इसीलिए। और इसमें यह भी बताया गया कि इस कमेटी में टोटल 7 मेंबर प्रेजेंट थे, जिसके हेड थे राजीव जैन, जो कि NHRC के मेंबर हैं। तो ये बेसिक आंसर्स भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इससे ही एक पर्टिकुलर आंसर बन जाता है आपके जीके क्वेश्चन में।
तो ऐसे अगर आपको करंट अफेयर्स के बारे में चीजें पता होंगी, तो अगर आपको कई जीके के रिगार्डिंग भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए तो आप उसके आंसर्स भी दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which country is all set to host a 2-day summit on green hydrogen initiative involving the BRICS nations। तो बेसिकली आपको पहले ब्रिक्स नेशन के बारे में बता देती हूँ। ब्रिक्स नेशन में है, ब्रिक्स का मतलब है, बी का मतलब है ब्राजील, आर का मतलब है रशिया, आई का मतलब है इंडिया, सी का मतलब है चाइना और एस का मतलब है साउथ अफ्रीका। तो ये जो कंट्रीज है पांचों मिलके ब्रिक्स नेशन फॉर्म करती हैं और ये सारे डिसीजंस लेती हैं आपस में मिलके कि क्या क्या इनिशिएटिव्स लाने चाहिए। तो इसीलिए इसी के रिगार्डिंग उन्होंने एक 2 दिन का इनिशिएटिव लिया, एक तरह का 2 दिन का समिट बनाया है ऑन ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव के ऊपर। ठीक है, तो कौन सी कंट्री है जो कि इसे होस्ट करने वाली है, ये है आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए इंडिया, बी ब्राजील, सी चाइना, डी रशिया। तो इसका सही आंसर हमें जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएं। हिंदी में भी रिपीट कर देती हूं आपके लिए क्वेश्चन। तो कौन सी कंट्री है जो कि होस्ट करने वाली है 2 दिन के समिट को, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव के ऊपर बनाया गया है, जिसमें ब्रिक्स नेशंस इन्वॉल्व हैं। ठीक है, मतलब इसमें शामिल है। इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है इंडिया, दूसरा ऑप्शन है ब्राजील, तीसरा ऑप्शन है आपका चाइना और चौथा ऑप्शन है रशिया। तो इसका सही जवाब है, देखिए इसका सही जवाब है ए इंडिया। तो इंडिया होस्ट करने वाली है इस 2 दिन के समिट को, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव में बनाया गया, उसमें सारी ब्रिक्स नेशंस इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया साइन MOU विद विच कंट्री फॉर कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स फील्ड। तो इंडिया ने साइन किया है MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किस कंट्री के साथ इन्होंने ये साइन किया है ताकि वो कॉपरेशन कर सके एग्रीकल्चर फील्ड में और उसके रिगार्डिंग जितने भी काम है वो करे। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए, फिजी, बी ऑप्शन इज भूटान, सी ऑप्शन इज श्रीलंका एंड डी ऑप्शन इज मालदीव्स। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसका सही आंसर आप हमें जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आपको एक बार मैं हिंदी में भी रिपीट कर देती हूँ कि इंडिया ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस कंट्री के साथ, ताकि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स फील्ड में वो एक साथ मिलके काम कर सकें। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4, जिसमें से पहला ऑप्शन है फिजी, दूसरा ऑप्शन है भूटान, तीसरा ऑप्शन है श्रीलंका और चौथा ऑप्शन है मालदीव। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है हमारा फिजी, ऑप्शन ए। तो इंडिया और फिजी ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ताकि वो कोऑपरेट कर सके एग्रीकल्चर और जितने भी अलाइड सेक्टर्स हैं उस फील्ड में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद स्टेट गवर्नमेंट सेड अ चेयर विल बी एस्टैब्लिश्ड आफ्टर मिल्खा सिंह's नेम्स एट द स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पटियाला। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने, यहाँ से आपका वैसे आंसर क्लियर हो रहा है बट फिर भी जल्दी से जल्दी हमें आंसर बताइए इसका कमेंट सेक्शन में। विद स्टेट गवर्नमेंट, किस राज्य के गवर्नमेंट ने ये बोला है कि एक पर्टिकुलर चेयर मिल्खा सिंह के नाम पे स्टैब्लिश की जाएगी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पटियाला में। ठीक है, तो वैसे तो इसका आंसर आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए बट फिर भी इसका आंसर आप हमें जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएं और आपको भी पता लग जाएगा कि आपको इस बेसिक क्वेश्चन का आंसर पता है कि नहीं है और आप कितने अवेयर हो करंट अफेयर्स को लेके। तो बेसिकली अभी रिसेंटली ही मिल्खा सिंह का देहांत हुआ है, जो कि एक लेजेंड माने जाते हैं स्पोर्ट्स के फील्ड में, बहुत अच्छे जाने माने हैं स्पोर्ट्स फील्ड में। उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशंस की हैं, पद्मश्री अवार्ड से भी वो एक सम्मानित हुए हैं। तो इसके मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ इस क्वेश्चन के। फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है हरियाणा, थर्ड ऑप्शन है सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है बिहार। तो इन चारों में से एक आंसर क्या है, सही है। तो जल्दी से जल्दी, मैं इसका वेट नहीं करवाऊंगी क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर तो सबको पता होना चाहिए। इसका आंसर है पंजाब, ऑप्शन ए इज पंजाब। जैसे ही लेजेंडरी ट्रैक एंड फील्ड एथलीट मिल्खा सिंह का देहांत कोविड-19 के कारण हुआ है, तो पंजाब के जो सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह, जिन्हें कैप्टन अमरिंदर सिंह बोला जाता है, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि एक पर्टिकुलर चेयर स्टैब्लिश की जाएगी मिल्खा सिंह के नाम पे इन द और एट द स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ पटियाला। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पटियाला में उनके लिए एक चेयर स्टैब्लिश की जाएगी। तो ये पर्टिकुलर करंट अफेयर के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन है।
उसके बाद हमारे आज के जो करंट अफेयर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस है वो तो खत्म हो चुके हैं, बट आपके लिए मैं आप 2 क्वेश्चंस लेकर आई हूं जिसके आंसर्स आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और इसके आंसर्स में आपको आपके हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें बताऊंगी। टिल डेट तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, या फिर आप गूगल भी कर सकते हैं, बट अभी नहीं, उससे पहले आप क्या करेंगे, इसका आंसर अभी की अभी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए आपके एग्जामिनेशन से। तो आपकी तैयारी का आपको पता चल जाता है, और एट दी एंड आप अब बताएंगे कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं। मैंने आपसे टोटल 10 क्वेश्चन पूछे हैं, उनके मार्क्स आप हमें बताएंगे कि कितने आंसर्स के सही आपने जवाब दिए हैं और कितने आंसर्स के गलत जवाब दिए हैं। खुद को ही मार्किंग करके आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। और ये जो 2 क्वेश्चन है इनके आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और ये आपके मार्क्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे दोनों क्वेश्चंस, ये आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है, विच स्टेट गवर्नमेंट रोल्ड आउट सक्षम कोविड हेल्पलाइन फॉर स्पेशली एबल्ड। तो किस स्टेट गवर्नमेंट, किस राज्य की गवर्नमेंट ने सक्षम कोविड हेल्पलाइन जो कि स्पेशली एबल्ड पर्सन्स के लिए लाया गया है, इसको रोल आउट किया है, मतलब लेकर आए हैं, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस हैं 4, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। तो इसका सही जवाब हमें आप कमेंट सेक्शन में बताएं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट इन द इंडियन एयरफोर्स, जिसे IAF कहा जाता है, फ्रॉम राजौरी डिस्ट्रिक्ट JNK। JNK का मतलब है जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन बनी है सबसे पहली भारतीय महिला जो कि फाइटर पायलट में बनी है, मतलब फाइटर पायलट बनी है इंडियन एयर फोर्स में, जो कि बिलोंग करती है राजौरी डिस्ट्रिक्ट JNK से। तो ये काफी न्यूज, ये जो करंट अफेयर है काफी ज्यादा चर्चा में रहा है, तो इसका आंसर तो आपको पता ही होना चाहिए। इसके 4 ऑप्शन है, माविया सुदान, B ऑप्शन है शिवांगी शर्मा, C ऑप्शन है मान्या शर्मा, और D ऑप्शन है प्रीति सिंह। तो इसका आंसर हमें जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएं। तो ये थी आज के कुछ करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस, और लेटेस्ट करंट अफेयर रिगार्डिंग आपके ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं स्पेशली, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ने में, और आपकी तैयारी में कोई भी कमी ना रह सके। सो ये थे आज के लेटेस्ट करंट अफेयर्स। ऐसे ही अगर आपको अपडेट चाहिए करंट अफेयर्स प्लस गवर्नमेंट जॉब के बारे में आपके फोन पे, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। साथ के साथ विजिट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज को। और आपके कितने मार्क्स आए हैं, जितने भी क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आपसे पूछे हैं उनके रिलेटेड आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।